हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रंजीत कुमार आप सभी बच्चों को आर्य एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों रेडी हो जाइए अपने पेन और कॉपी को लेकर। ये बहुत ही खास वीडियो होने वाला है आप सभी बच्चों के लिए। आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस और काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको इसी चैप्टर से आपसे पूछा जाएगा। तो बच्चों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसके पहले मैं आप सभी बच्चों को इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का बेल दबाइए। वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारा मोटिवेशन भी हाई करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को कोशिश करिए कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी एक बेहतरीन वीडियो का फ़ायदा हो सके। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहां पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो ये हमारा जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग लाइट के रिफ्रैक्शन फिनोमेनन को देखेंगे। रिफ्रैक्शन के बाद हम लोग इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखेंगे और साथ में हम लोग लेंस वाले पार्ट के ऊपर मूव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू मैं बताता हूँ। चैप्टर ओवरव्यू मैं यहाँ पे आपको बताऊँ। सबसे पहला हम लोग इसका इंट्रो पार्ट देखेंगे, ठीक है, इंट्रो पार्ट। दूसरा हम लोग यहाँ पे देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तीसरा हम देखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ मीडियम। चौथा हम यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ मीडियम के बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और पांचवा जो हमारा यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर होगा वो होगा लेंस, ठीक है। लेंस 6th नंबर में हमारा होगा रे डायग्राम थ्रू लेंस। 7 नंबर में हम यहाँ पे देखेंगे पावर ऑफ लेंस। 8 नंबर में हम यहाँ पे देखेंगे मैग्निफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो इन सभी टॉपिक्स को हम लोग अभी बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंट्रो मैं आपको देता हूँ कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो देखो, इसके पहले हमने रिफ्लेक्शन देखा था और रिफ्लेक्शन में हमने आपको बोला था कि यहाँ पे हमारे पास एक मिरर है, चाहे हमारा प्लेन मिरर हो, कनकेव हो, कन्वेक्स हो, कोई भी हम मिरर लेते हैं, उसमें लाइट जो है वन मीडियम से सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाता है। जब ये फॉल करता है तो जिस मीडियम में ये फॉल करता है इस प्लेन मिरर पे, उसी मीडियम में ये वापस भी लौट जाता है, बाउंस बैक हो जाता है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या देखे थे, बाउंस बैक वाला फिनोमिनन हम देखे थे, है ना। और यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी था हमारा, जिसमें इंसिडेंट रे नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे था वो सब एक पॉइंट पे लाई कर रहा था। साथ में जो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस होता था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता था। तो ये बेसिकली हमारा रिफ्लेक्शन फिनोमिनन से रिलेटेड था। लेकिन आपको पता है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, लेकिन जब कभी भी उसके रास्ते में, उसके डायरेक्शन में अगर कोई ऑब्स्टेकल आता है तो वो अपने पाथ को बेंड भी करता है। इसे हम लोग बोलते हैं बेंडिंग फिनोमिनन या बेंडिंग ऑफ लाइट। तो इस वाले फिनोमिनन में जैसे हमारा जो लाइट है वो बेंड कर रहा है, ठीक है। देखिए, तो बेंडिंग ऑफ लाइट की जो फिनोमिनन होगी, यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे अभी रिफ्रैक्शन देख रहे हैं। देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो बेसिकली रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि लाइट के अंदर बेंडिंग आती है। तो देखो, बेसिकली जो हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ये एक बेंडिंग फिनोमिनन है, बेंडिंग ऑफ लाइट फिनोमिनन, ठीक है ना। तो बेसिकली लाइट हमारा बेंड करता है, लाइट डेविएट करता है, अपने पाथ से डेविएट करता है। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि when light travel from one medium to another
मीडियम, ठीक है, when light travel from one medium to another medium, then bending of light takes place, then bending of light takes place from the interface, from the interface separating the medium, ठीक है। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि जब लाइट ट्रैवल कर रहा है वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है, तो वहां पे लाइट हमारा बेंड कर रहा है, थोड़ा सा लाइट के पाथ में झुकाव आ गया, ठीक है, डिफ्लेक्ट करेगा अपने ओरिजिनल पाथ से। और ये डिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है, तो ये इंटरफेस से होता है, मतलब जो मीडियम हमने लिया है, सपोज करो हमने यहाँ पे एक एयर मीडियम लिया और एक हमने कोई और मीडियम लिया, ठीक है, ये हमारा सपोज करते हैं ये हमारा मीडियम 1 हो गया, इट इज़ अ मीडियम 1 एंड दिस इज योर मीडियम 2। तो वेन एवर लाइट कम्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, ठीक है, जब कभी भी लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में इंटर करता है, ठीक है, लाइट यहाँ से आया, सोर्स यहाँ पे है, देखो ये सोर्स है आपका, ये लाइट है, लाइट इंटर किया हमारा फर्स्ट मीडियम में आ रहा है और ये इंटर कर रहा है सेकंड मीडियम में, तो लाइट क्या होगा कि ये अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड कर जाता है, थोड़ा सा ये क्या होगा, बेंड कर जाएगा। देखो जैसे ये हमने 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एक जो लाइन है वो हमने ड्रॉ किया, डेट इज कॉल्ड नॉर्मल, आप सब जानते हो, नॉर्मल रिफ्लेक्शन में भी था। तो बेसिकली ये नॉर्मल हमने इस पॉइंट के ऊपर डाला जिसपे इंसिडेंट जो रे है वो फॉल कर रहा है, ठीक है, एंड दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर इंटरफेस, ये हमारा क्या हो गया, इंटरफेस, जो कि दो मीडियम को इसने सेपरेट किया है। तो जब हम नॉर्मल डालेंगे तो होगा क्या कि जो लाइट है हमारा वो अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड कर जाएगा, ये देखो ये बेंड हो गया, ठीक है। तो इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमिनन को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ बेंडिंग फिनोमिनन, ये बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। जब कभी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो लाइट के अंदर बेंडिंग होती है, और वो बेंडिंग कहाँ पे होती है, तो बेंडिंग होती है इंटरफेस से। और व्हाट इज इंटरफेस, तो इंटरफेस इज अ बाउंड्री, सिंपल आप समझें, इंटरफेस एक बाउंड्री होता है जो कि दो मीडियम को सेपरेट करता है, और जिस पॉइंट पे, जिस बाउंड्री से हमारा लाइट डेविएट करता है अपने ओरिजिनल पाथ से, ठीक है। तो ये हमने आपको रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा मैंने जानकारी दिया। अब देखो, अब यहाँ पे सपोज करें जो बेंडिंग फिनोमिनन होता है, ठीक है, देखो जो हमारा बेंडिंग फिनोमिनन है या हमारा रिफ्रैक्शन फिनोमिनन है, देखो बेंडिंग फिनोमिनन डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। देखिए हम सब जानते हैं कि जो लाइट का स्पीड होता है हर मीडियम में अलग अलग होता है। आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, अगर हम बात करें एयर में तो लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या हम बात करें 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। लाइट का स्पीड एयर के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो लाइट सीधी रेखा में एकदम रेक्टिलिनियर मोशन में मूव करता है, लेकिन जब लाइट मूव करता है एयर से किसी और मीडियम में तो वहां पे लाइट की स्पीड में कमी आती है, ठीक है। तो जब लाइट के स्पीड में कमी आती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड करता है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि जो बेंडिंग फिनोमिनन है, बेंडिंग का जो फिनोमिनन है वो डिपेंड करता है स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर, ठीक है। लाइट का स्पीड चेंज होगा, बेंडिंग चेंज होगी, और जो एंगल क्रिएट होगा, ठीक है। देखिए ये हमारा चूंकि इंसिडेंट रे है, दिस इज आवर इंसिडेंट रे, ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, एंड दिस रे इज व्हाट, दिस रे इज रिफ्रैक्टेड रे, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे हुआ, दिस इज आवर नॉर्मल। अब देखिए, अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है डेट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है, तो रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है डेट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहां पे सबसे
सबसे पहला हम यहाँ पे देखेंगे अभी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए सबसे पहला हमारा जो लॉ है सेम जो हमारा रिफ्लेक्शन में था सेम लॉ होगा, यानी कि इंसिडेंट रे, ठीक है, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, all lies at the same point of the interface separating the medium. Is it clear students? यानी कि जो आपका इंसिडेंट रे होगा, नॉर्मल होगा और रिफ्रैक्टेड रे हो गया। देखिए दिस इज आवर इंसिडेंट रे, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे और ये हमारा नॉर्मल हो गया। तो ये तीनों एक पॉइंट पर लाई करता है। दूसरी चीज हमारा दूसरा जो लॉ है वो देखो, सेकेंड लॉ, ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ, दिस इज आवर सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ कह रहा है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमारा क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम, या ऐसे कह सकते हैं वन मीडियम टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, विथ रेस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। चलिए इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर के बाद में आपको बताता हूं, ठीक है, अनदर मीडियम, इसको समझेंगे। यानी कि जो साइन एंगल आई डिवाइड बाई साइन एंगल आर, मतलब रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एक चीज समझेंगे आप कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है ये फर्स्ट मीडियम में बन रहा है, दिस इज इन फर्स्ट मीडियम में, और जो रिफ्रैक्शन वाला जो एंगल है वो आपका बन रहा है सेकेंड मीडियम में, ठीक है, ये आपका सेकेंड मीडियम में हो रहा है। तो ऑलवेज देखो यहाँ पे क्या है कि जो रिफ्लेक्शन वाले फिनोमिनन में था उसमें क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों सेम मीडियम में था, लेकिन इसमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा ये फर्स्ट मीडियम में आएगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है वो हमारा सेकंड मीडियम में आ रहा है। इसका मतलब कि जो रिफ्रैक्शन का एंगल होगा वो डिपेंड करता है कि मीडियम हमारा कैसा है, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे कांस्टेंट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वो डिपेंड करता है क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, चलो मान लेते हैं कि लाइट हमारा स्टार्ट हुआ, लाइट मूव करना शुरू किया एक मीडियम में, अगर किसी पर्टिकुलर मीडियम सिंगल मीडियम में मूव कर रहा लाइट, देयर विल बी नो डेविएशन, वहाँ पे कोई डेविएशन नहीं होगा। लेकिन जब लाइट ट्रैवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो फिर उस इंटरफेस से हमारा लाइट बेंड होता है, तो वहाँ पे लाइट की बेंडिंग कितनी होगी वो डिपेंड करता है कि हमारा पर्टिकुलर जिस मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये मैं आपको डिटेल अभी मैं कर रहा हूँ, अभी इससे पहले थोड़ा सा 2-3 बातों को और समझना है। देखिए अब देखिए यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। देखिए ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है ना। तो देखो ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या है, तो देखो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या होता है कि those medium in which speed of light is high, ठीक है, ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड आपकी हाई होगी, और दोज मीडियम in which speed of
speed of light is slow is called denser medium यानी कि ऐसा मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड कम होगा उसे हम लोग डेंसर मीडियम कहेंगे, और ऐसा मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड काफ़ी हाई होगा दैट इज रेयरर मीडियम। तो जो हमारा एयर होता है, देखो एयर क्या है, एयर बेसिकली हमारा क्या है, दिस इज योर रेयरर मीडियम, ये रेयरर मीडियम होता है। इसमें स्पीड, लाइट की जो स्पीड होती है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या है, जिसमें लाइट की स्पीड हमारी कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे दूं, जैसे वाटर देखो, ठीक है। तो वाटर के अंदर लाइट की स्पीड कम होती है एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। इसके बाद ग्लास देख लो, ठीक है, ग्लास देख लो, ग्लास में भी स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। डायमंड देख लो, डायमंड में भी लाइट की स्पीड कम होती है। तो यहाँ पे ये जितने भी मीडियम्स आपको देख रहे हैं, चाहे हमारा वाटर हो, ग्लास हो, डायमंड हो, दे आर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। यानी अगर हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, हम ऑप्टिकली रेयरर से ऑप्टिकली डेंसर में हम कंपेयर कर रहे हैं कि जहाँ पे स्पीड लाइट का ज़्यादा होगा वहाँ ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होगा, और जहाँ पे लाइट की स्पीड कम होगी वहाँ पे हमारा डेंसर मीडियम होगा। देखो ये कंपैरिजन हम दो मीडियम के बीच में करते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकली रेयरर और डेंसर ये कंपैरिजन होता है। जैसे मान लो अगर हमने वाटर और ग्लास लिया, तो वाटर के अंदर देखो, वाटर के अंदर जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होता है दैट इज 1.33, और ग्लास के अंदर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होता है 1.50। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू है वो बताएगा कि स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पे ज़्यादा होगा और स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पे कम होगा। जैसे वाटर का मान लीजिए हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, तो यहाँ पे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी तो समझ लीजिएगा वहाँ पे लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी। अगर ग्लास में हमारा 1.50 है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से ज़्यादा है, इसका मतलब लाइट का जो स्पीड होगा वो कम होता है। तो ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। हम कंपैरिजन कर रहे हैं, अब मान लो हमें वाटर और ग्लास में कंपेयर करना है, ठीक है। लाइट जो है वाटर और ग्लास में ट्रैवल कर रहा है, पहले वाटर में गया फिर वाटर से ग्लास में गया। अब बताओ कि इसमें डेंसर कौन है और रेयरर कौन है। तो यहाँ पे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपकी कम होगी दैट इज रेयरर एज कम्पेयर टू द ग्लास। यानी ग्लास में हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1.50 है और वाटर के अंदर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1.33 है। तो जो हमारा वाटर होगा वो हमारा रेयरर मीडियम होगा और ग्लास जो है हमारा वो डेंसर मीडियम होगा। उसी तरह से डायमंड के केस में हम 2.5 लेते हैं, तो 2.5 तो सबसे ज़्यादा हो गया। तो ये इन दोनों के कंपेयर में दिस इज योर डेंसर मीडियम। तो हम यहाँ पे बेसिकली कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, अब लाइट का हम ट्रैवल देखते हैं। लाइट हमारा जो लाइट है वो ट्रैवल कर रहा है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर। आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं लाइट के मूवमेंट की, कि लाइट अगर ऑप्टिकली रेयरर से डेंसर में जाता है तो उसकी मूवमेंट कहाँ होगी, और अगर डेंसर से रेयरर में जाता है तो फिर उसकी मूवमेंट कहाँ होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सपोज करते हैं कि ये हमारा फर्स्ट एक इंटरफेस है जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। दिस इज योर मीडियम 1 एंड दिस इज योर मीडियम 2।
सपोज कर रहे हैं कि मीडियम 1 इट इज अ रेयरर मीडियम, ये हो गया हमारा रेयरर मीडियम, और मीडियम 2 डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम। जब लाइट फॉल करता है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम, ठीक है, ये रेयरर मीडियम में लाइट फॉल किया और यहाँ पे हमने क्या किया, नॉर्मल ले लिया, डेट इज 90 डिग्री पे हमने एक लाइन को ड्रॉ किया। तो जब भी लाइट रेयरर से डेंसर में आता है तो ये टुवर्ड द नॉर्मल डेविएट करता है, ठीक है, टुवर्ड द नॉर्मल डेविएट करता है। अब देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमारा फॉर्म कर रहा है डेट इज बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जब कभी भी लाइट रेयरर से डेंसर में जाता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि लाइट का डेविएशन, लाइट डेविएट टुवर्ड नॉर्मल आफ्टर डिफ्लेक्शन। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि जब कभी भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तो लाइट नॉर्मल की तरफ आ जाता है, नॉर्मल की तरफ झुक जाता है या बेंड कर जाता है, और इस केस में हमारा जो इंसिडेंट एंगल होता है वो रिफ्रैक्टिव एंगल से ज़्यादा होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जब हमारा लाइट ट्रैवल करता है, सपोज करते हैं ये कि हमारा मीडियम है, दिस इज आवर मीडियम 2 एंड दिस इज आवर मीडियम 1, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि ये मीडियम हमारा रेयरर है एंड दिस इज आवर डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि लाइट हमारा यहाँ से चलना शुरू हुआ डेंसर मीडियम से इस बार, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, सपोज करते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब जब लाइट हमारा डेंसर से रेयरर में जाएगा तो ये क्या होगा, लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल का मतलब है कि जैसे यहाँ पे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया एंड दिस इज आवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जब कभी भी डेंसर से रेयरर में लाइट मूव कर रहा है तो इस समय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो रेयरर में स्पीड लाइट का ज़्यादा होता है और डेंसर में लाइट का स्पीड कम होता है, ठीक है। तो अगर लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी तो ये नॉर्मल से ज़्यादा दूर डेविएट होगा, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है कि अगर यहाँ पे डेंसर मीडियम हमने लिया है तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू रेयरर मीडियम। तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि लाइट जो डेविएट हुआ, लाइट डेविएट अवे फ्रॉम नॉर्मल, लाइट जो है वो नॉर्मल से दूर गया, नॉर्मल से दूर डेविएट हो रहा है, तो लाइट डेविएट अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि अगर डेंसर से रेयरर में जाएगा तो लाइट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अगर रेयरर से डेंसर में आएगा तो लाइट मूव्स टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है। तो ये दो बातों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ कि लाइट को अगर हम नॉर्मली परपेंडिकुलरली फॉल करते हैं, सपोज करो ये हमारा दो मीडियम है, सपोज करते हैं यहाँ पे दिस इज योर मीडियम 1 एंड दिस इज योर मीडियम 2, ये हमारा मीडियम 2 हो गया। नाउ वी फॉल लाइट परपेंडिकुलरली। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लाइट को परपेंडिकुलर फॉल कराते हैं, ठीक है, टुवर्ड द नॉर्मल। तो ये क्या होगा, ये रिफ्रैक्ट नहीं करेगा, यानी कि नो रिफ्रैक्शन। हाँ, लाइट की स्पीड आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो सपोज करते हैं ये हमारा रेयरर मीडियम है एंड दिस इज योर डेंसर मीडियम, ठीक है। तो लाइट की स्पीड में चेंज हो जाए, ठीक है। डेंसर मीडियम में स्पीड की, लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, रेयरर में ज़्यादा रहती है। तो स्पीड जो है वो लाइट का कम हो सकता है, लेकिन जो डेविएशन होगा ये नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली ये लाइट फॉल कर रहा है परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे कोई भी डेविएशन नहीं होता है, नो डिफ्रैक्शन या नो डेविएशन, ठीक है, नो रिफ्रैक्शन, यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए इसे बहुत अच्छे से समझिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए हमने सेकेंड लॉ से हमने क्या देखा था, सेकेंड लॉ से, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से हमने क्या देखा कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये इक्वल टू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम with respect to another medium, with respect to another medium। अब यहां देखेंगे, अब यहां से हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए सबसे पहले हम बात यहां पे करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम यहाँ पे न्यू से दिखाते हैं, इट इज न्यू, या कभी कभी आप इसको म्यू से भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या हम एयर ले सकते हैं, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दिस इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू ले सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी कि वेलोसिटी इन एयर डिवाइड बाय वेलोसिटी इन मीडियम। और हम जानते हैं कि एयर में जो वेलोसिटी होता है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी इन मीडियम इज अननोन। तो ये हमारा हो जाएगा म्यू का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वेयर। ये बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा, व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम दैट इज मीडियम 1 टू मीडियम 2। अब यहाँ पे समझना है कि जब कभी भी लाइट, देखिए जब कभी भी लाइट, मान लेते हैं कि मीडियम 1, व्हेन लाइट ट्रैवल, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम मीडियम 1 to medium 2, 1 to medium 2, then refractive index of medium 2 can be calculated by। तो देखिए लाइट हमारा मीडियम 1 से मीडियम 2 आ रहा है, सही है ना। देखिए पहला हम लेंगे यहाँ पे लाइट ट्रैवल फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, फर्स्ट म्यू 2। तो ऐसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझिएगा, जब कभी भी लाइट अगर 1 मीडियम से सेकंड मीडियम में आ रहा है तो हम लिखेंगे 1 म्यू 2, या हम ऐसे लिख सकते हैं, या हम ऐसे लिख सकते हैं म्यू 2 1, ठीक है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, और इसका मतलब 1 म्यू 2 का मतलब यहाँ पे हुआ व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम फर्स्ट मीडियम इंटर्स इनटू द सेकंड मीडियम। तो सेम चीज़ है यहाँ पे, इसका मतलब ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, ठीक है। या हम इसको कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोज करो म्यू 1 2। तो इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 म्यू 2 का मतलब क्या होता है, देखिए 1 म्यू 2 का मतलब हुआ लाइट इंटर्स इनटू सेकंड मीडियम फ्रॉम फर्स्ट मीडियम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इज इट क्लियर। अब देखिए, अब इन तीनों का मतलब एक ही चीज़ है, ठीक है ना, तीनों का मतलब एक ही चीज़ है। तो 1 म्यू 2 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू 2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम
विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। अगर मान लीजिए कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट मीडियम, देखिए सपोज करते हैं कि फर्स्ट मीडियम हमारा एयर है, सपोज करो ये हमारा एयर हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 ऐसे ही लिख दिया, और फर्स्ट मीडियम हमारा एयर है तो इसके लिए हमारा वैल्यू हो जाता है 1। इसीलिए जब कभी भी यहाँ पे लाइट एयर से किसी और मीडियम में एंटर कर रहा है, सपोज करो, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, साइन ऑफ एंगल आई बाई साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू एयर म्यू मीडियम, ठीक है, एयर म्यू मीडियम। इसका मतलब क्या हुआ कि इंसिडेंट एंगल जो है वो एयर मीडियम में बन रहा है, और रिफ्रैक्शन जो आपका बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज इन सेकंड मीडियम। तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू ऑफ मीडियम बाई म्यू ऑफ एयर, या हम लिख सकते हैं यहाँ पे म्यू ऑफ मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1। तो हम सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ सिंपल लिख सकते हैं साइन ऑफ एंगल आई बाई साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम ओनली। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दिस इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मान लेते हैं कि स्टूडेंट्स की हमारा एयर नहीं है, कोई और मीडियम है, ठीक है, कोई और मीडियम है। सपोज करो कि हमारे पास व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम वाटर टू ग्लास। तो यहां पे हम क्या करेंगे, तो देखो लाइट हमारा कहां ट्रेवल कर रहा है, वाटर से ट्रेवल कर रहा है ग्लास में। तो इफ वी हैव टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, देन हाउ कैन वी फाइंड, कैसे फाइंड करेंगे, तो म्यू जी, देखो W म्यू जी, इसका मतलब वाटर से ग्लास में आ रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सही है। तो ग्लास और वाटर यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप एक चीज गौर करेंगे कि लाइट जो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, वाटर में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, वाटर से ग्लास में आ रहा है, सही है ना, वाटर से ग्लास में आ रहा है। तो अगर आपको यहाँ वैल्यू म्यू का वैल्यू वाटर का वैल्यू दिया रहता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया रहता, और आपको यहाँ पे ये कहा जाता कि ये बताओ कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना है, तो उसके लिए हम एक दूसरा एक्सप्रेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम वाटर टू ग्लास, देन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होगा, तो इसको आप समझने का जरूरत है। देखो, हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, सही है ना, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब क्या हुआ कि लाइट हमारा एयर से मीडियम में आ रहा है, ठीक है, तो एयर से मीडियम में अगर लाइट आएगा, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो, इसको हम लिख सकते हैं कि म्यू ऑफ मीडियम बाई म्यू ऑफ एयर। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि अगर एयर से लाइट किसी मीडियम में आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अब देखिए, एयर से मीडियम में आ रहा है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज़्यादा होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज़्यादा होगा तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज़्यादा होगा तो ये मीडियम हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा, ठीक है बच्चों। चलिए दूसरा, सपोज करते हैं कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है ना। तो यहाँ इस केस में क्या होगा, सपोज करते हैं किसी मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम होता है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम होगा, इट इज़ ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो कभी कभी हमसे क्वेश्चन कर दिया जाता है, ठीक है, वेन एवर लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास, सपोज करते हैं कि लाइट जो है वो एयर से ग्लास में ट्रेवल कर रहा है, तो फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, then find refractive index, then find the velocity, velocity of light in glass. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज गिवन, डेट इज 1.5। चलिए तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं, समझते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एयर टू ग्लास लिखेंगे, एयर म्यू जी। इसका मतलब होता है म्यू जी बाई म्यू एयर, और इसका मतलब इन्वर्सली रिलेशन है, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी इन एयर बाई वेलोसिटी इन ग्लास। तो अब देखो एयर की वेलोसिटी कितनी होती है, एयर के अंदर लाइट की वेलोसिटी डेट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज गिवन, डेट इज व्हाट, डेट इज 1.5। तो हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ग्लास क्या होगा वो हमें लिखना है। तो देखो यहाँ पे जो एयर के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डेट इज 1, तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, 1.5 डिवाइड बाई 1 is equal to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ऑफ लाइट इन ग्लास इज what, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 1 डिवाइड बाई 1.5। कैंसिल कर लो यहाँ पे, 15 × 30, यानी यहाँ पे हो गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये कंप्लीट आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जहाँ पे लाइट की जो स्पीड होती है वो डिपेंड करता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा होता है वहाँ पे स्पीड, लाइट की जो स्पीड होती है वो कम होता है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वहाँ लाइट की स्पीड आपकी ज़्यादा होती है। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।